इधर राम जी की सेना समुद्र के पास, समुद्र के तीर पर आ गई, और उधर लंका में, उधर निशाचर रावण रहि सशंका, भय युक्त, सशंका भय युक्त। निशंका मतलब निर्भय। हनुमान जी रावण के दरबार में खड़े हुए थे, निशंक थे। वो भय के साथ, भय युक्त होकर के रावण और राक्षस भी, रावण के साथ दूसरे राक्षस भी हैं, निशाचर मतलब राक्षस गण, वहां शंकित रहने लगे, भय डर कर रहने लगे। कब से? जब से जारी गयों कपि लंका, जब से बंदर जो है हनुमान जी कपि लंका को जला करके गए हैं, तब से सबके मन में डर बस गया है, डर से रह रहे हैं सब। अपने अपने घर में सब विचार कर रहे हैं, निज निज गृह सब करहि विचारा, अपने अपने घर में सब विचार कर रहे हैं। नहीं निशिचर कुल, राक्षसों के कुल को अब कोई भी उबार नहीं सकता, बचा नहीं सकता। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं करते बनता, जिसके दूत का बल वर्णन नहीं करते बनता, वर्णन करते नहीं जाता, तेही आए पुर कवन भलाई, अगर वो खुद आ जाएगा तब हमारे नगर की रक्षा भलाई हित कौन करेगा। दूतों के साथ दूतों से सुनी पुरजन बानी, पुर मतलब नगर और जन मतलब रहने वाले लोग, वासी नगर वासियों से। अब शहर में कानाफूसी हो रही है, चर्चा तो हो ही रही है, और जब से हनुमान जी लंका को जला करके गए हैं सब कोई डरा हुआ बैठा है। तो लोगों के बीच क्या चर्चा हो रही है, ये जो दूत होते हैं राज घरानों के, राजमहल से जो लोगों को भेजा जाता है कि भाई पता करके आओ शहर में क्या चल रहा है, गुप्तचर भी होते हैं, दूत भी होते हैं। तो मंदोदरी जो है उसको दूतों ने आकर के, दूतों से उन्होंने आकर के बताया, दूतों की वाणी सुन करके कि शहर में क्या चर्चाएं चल रही है, नगरवासियों में क्या चल रहा है, ये दूतों ने आकर के बताया कि लोग तो ऐसी चर्चा कर रहे हैं। कैसी चर्चा कर रहे हैं कि भैया जिसका दूत जो था वो इतना शक्तिशाली था, नगर को जला के चला गया, लंका को जला के चला गया, अब वो खुद आएगा तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे। ऐसा सुन करके मंदोदरी अधिक अकुलानी, मंदोदरी बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गई कि लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस लूज हो गया है। अब तो रावण के नाम का जो डंका बजता था वो सब खत्म हो गया है। मंदोदरी ने क्या किया, जोरी कर, हाथ जोड़कर, अब सबके सामने नहीं, एकांत में मंदोदरी ने जब रावण को अकेला देखा तब उसके हाथ जोड़कर पति पग लागी, पति के पैरों में पैर पड़ करके, पैर लागना, पाए लागू बोलते ना, तो अपने पति रावण के पैरों को लग करके वो बोली, वचन बोली, नीति रस पागी, नीति पूर्वक, नीति रस से सने हुए, पगे हुए मतलब सने हुए वचन बोली। हे पति देव, कंत का मतलब होता है पति, स्वामी कंत का मतलब। भगवान विष्णु को लक्ष्मीकांत भी बोला जाता है, लक्ष्मीकांत, पति देव, लक्ष्मीपति, उमाकांत, उमाकांत शंकर जी को बोला जाता है, पार्वती पति, पार्वती पति। तो कंत जो होता है, कंत का मतलब होता है पति या स्वामी। करश हरि सन परिहरहूं,
परिहार करने का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, त्यागना, छोड़ दो, त्यागना या छोड़ना, परिहार करना बोलते हैं ना इस चीज का, निराकरण करना, निराकरण करना, परिहार करना, निराकरण, निपटाना, निराकरण। करश, मनमुटाव, जो तुम्हारा मनमुटाव है, जो तुम्हारी वैमनस्यता है, वैमनस्यता है, उसको हरि सन, हरि से, ईश्वर से, प्रभु से, राम जी से, जो तुम्हारा मनमुटाव है, वैमनस्यता है, लड़ाई है, उसका परिहार कर लो, उसको छोड़ दो। मेरे कहने से अति हित, बहुत हितपूर्वक वाणी जो मैं बोल रही हूं उसको अपने हृदय में धर लो, हृदय में रख लो, उसका पालन करो। ये बड़ी हितकारी वाणी है, तुम्हारे फायदे की बात मैं कह रही हूं, उस पर ध्यान दो। समुझत जासु दूत कई करनी, जिसके दूत की करनी, लंका को जला दिया था और जब जाते समय जोर से चिंगाड़े थे हनुमान जी, जोर जोर से आवाज कर रहे थे, तो राक्षसियों के गर्भ गृह गिर गए थे। वो मंदोदरी कह रही है, समझा रही है रावण को कि समझो, जासु दूत कई करनी, जिसके दूत की करनी समझो, सर्वही बरसना, गिर जाना, गिर जाना, गर्भ रजनीचर, राक्षसों की घरनी, घरनी का मतलब होता है पत्नी, भार्या, राक्षसों की पत्नियों के, राक्षसों की पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। तासु नारी निज सचिव बुलाई, अगर तुम खुद जाने में संकोच करते हो, तो महाप्रतापी राजा हो, तो एक काम करो, अपने असिस्टेंट को किसी को बुला लो, अपने कोई पर्सनल असिस्टेंट को बुला लो और निज सचिव, पर्सनल असिस्टेंट, व्यक्तिगत मंत्री जो होते हैं, सचिव का मतलब असिस्टेंट भी होता है, मंत्री भी होता है, निज सचिव को, उसकी, तासु उसकी, नारी को, स्त्री को, अपने निज सचिव को बुला लो और पठवहू, भेज दो, भेज दो, कंत, अपने पति के पास, उसका जो पति है, सीता जी के पति रामचंद्र जी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पटवहु कंत, जो चाहूं भलाई। अगर अपना भला चाहते हो तो, जो अपना भला चाहते हो तो अपने किसी सचिव को बुला करके, किसी मंत्री को बुला करके, उसकी भार्या को, उसकी नारी को, मतलब सीता जी को, उसके पति के पास भेज दो। ऐसा मंदोदरी कह रही है रावण से। मंदोदरी और क्या कह रही है? मंदोदरी कह रही है तव, योर, तुम्हारे, आपके, आपके, कुल, कमल विपिन, विपिन मतलब वन, तुम्हारे कमल वन के समान, कुल के लिए। कमल वन बहुत सुंदर वन है। कमल के जो वन होते हैं, कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा उनको लग जाए तो कमल मर जाता है, सड़ जाता है, मुरझा जाता है। तो मंदोदरी कह रही है कि तुम्हारा इतना श्रेष्ठ कुल है, उसके कमल वन के लिए सीता बड़ी दुखदाई है। सीता जो है वो शीत निशा, ठंड की रात्रि के जैसे, ठंडी रात्रि के जैसे समान हैं, दुखदाई हैं, आई हैं। तुम लेकर के जो सीता को आए हो वो तुम्हारे कमल वन के समान कुल के लिए बहुत दुखदाई हैं। वो ठंडी रात्रि के समान आई हैं, क्योंकि ठंड में कमल जो होते हैं वो मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं। सुनहु नाथ, हे स्वामी सुनो, सीता को बिना दिए
हित न तुम्हार, आपका हित नहीं होगा, हित नहीं कर सकते। कौन? शंकर भगवान और ब्रह्मा। अज मतलब ब्रह्मा। इतने जबरदस्त पावरफुल लोग भी अगर तुम सीता को नहीं दोगे तो वो तुम्हारा भला नहीं कर सकते, नहीं कर सकेंगे। 36वां दोहा, मंदोदरी कहती हैं, राम बाण, रामचंद्र जी के जो बाण हैं वो अहिगण सर्प समूहों के, सर्प गणों के जैसे हैं, सर्प समूहों के जैसे हैं, सरिस के समान हैं। रामचंद्र जी के बाण सर्प समूहों के समान हैं। निकर निशाचर भेंक, राक्षसों के समूह जो हैं, राक्षस गण जो हैं, वो भेंक मेंढक, मेंढक के समूहों के समान है। निकर मतलब होता है समूह। हमेशा जो सांप होता है वो मेंढक को खा जाता है, शिकार कर लेता है। परम प्रिय भोजन होता है सांप का, सांप का परम प्रिय भोजन होता है मेंढक। तो जब लगी ग्रसत न तब लगी, जब तक ग्रास ना बना लें, कौर ना बना ले, ग्रास का मतलब खा ना लें, ग्रसना, तब लगी, जब तक ऐसा नहीं हो जाता, वो अपना ग्रास ना बना लें, उसके पहले जतनु करहूं, यत्न करो, उपाय करो, प्रयास करो, प्रयास करके, प्रयास करके, प्रयास करके, प्रयास करो, तजी त्याग कर, टेक हट। अपना ये जो सीता चाहिए, सीता चाहिए, सीता चाहिए, जो हट लगा रखा है तुमने, इसका त्याग करो, इसको छोड़ो। और इसके पहले कि रामचंद्र जी के बाण जो कि सांपों के समूह के समान हैं, राक्षस रूपी मेढकों के समूह को ग्रास ना बना लें, तो उसके पहले उपाय करो, हट को छोड़ो और सीता जी को उनको दे दो। श्रवण सुनी सठ ता करी बानी, मंदोदरी की बानी सुनकर, उसके विचार सुनकर रावण जो मूर्ख है, मूर्ख रावण ने मंदोदरी की बातों को श्रवण किया, सुना, हंसा, बिहसा मतलब हंसने लगा, वो हंसा। जगत विदित, जगत प्रसिद्ध, विदित का मतलब होता है जानना, तो यहां पर हुआ जगत प्रसिद्ध। विदित का मतलब होता है बताना, जानना। अभिमानी, वो जगत प्रसिद्ध अभिमानी जो है, सारा जग जानता है। विदित का मतलब होता है जानना, जानता है। सारे जग को मालूम है कि रावण महाअभिमानी है। वो हंसने लगा, हंस करके क्या बोला? सभय, भय युक्त, डरपोक, भय युक्त, स्वभाव, स्वभाव मतलब स्वभाव, नारी का, स्त्री का जो स्वभाव है वो सचमुच, सच्ची में, सचमुच नारी का स्वभाव डरपोक होता है। हमेशा नारी जो है, स्त्री जो है, वो डरती रहती है। कितना ही मंगल हो, अच्छी बातें हो, मंगल में भी उसके मन में अति भय, उसके मन में बहुत सारा भय उत्पन्न हो जाता है। हमेशा लगा ही रहता है उसको भय, कितना ही अच्छा हो रहा हो, उसका मन जो है वो बहुत ही कच्चा होता है और उसको हमेशा भय लगा ही रहता है। मन की बड़ी कच्ची होती है वो। जो आवई मरकट कटकाई, यदि बंदरों की सेना आ जाएगी तो जिय ही बेचारे निशिचर खाई, राक्षस गण जो हैं उनको खा जाएंगे। बेचारे
राक्षस गण बेचारे, राक्षस गण उनको खा लेंगे, उनको खा लेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, मरकट आ गए, बंदर आ गए, तो उनकी सेना आ गई, तो राक्षस उनको पकड़ 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 के खा जाएंगे बेचारे राक्षस। कंप ही लोकप, कांपता है लोक, जिसकी त्रास से, जिसके त्रास का मतलब होता है जुल्म, जिसके जुल्मों से सारा लोक कांपता है, उसकी स्त्री सभीत बड़ी हासा, वो डरपोक है। ये बड़े ही हंसने वाली बात है, बड़े ही हंसने वाली बात है भाई। जिसके डर से मैं रावण, मेरे डर से सारे लोग कांपते हैं, जिसकी त्रास से, जिसके जुल्म से, जिसकी बात से, उसकी वाइफ ऐसी बातें कर रही है, डरने की बातें कर रही है, तो बड़े हंसने की बात है भाई। हैं, तुम किसकी वाइफ हो? रावण की? हैं, तुम डर रही हो? अजीब बात है ये तो। इस तरह का भाव है। ऐसा कहकर, हंसकर रावण ने उसको, मंदोदरी को हृदय से लगा लिया, सांत्वना दिया। मंदोदरी ने कुछ बात बोली, वो हंसा, अरे तुम रावण की वाइफ हो, कैसी बातें कर रही हो। वाइफ को उसने गले लगा लिया। चले वो सभा, अब वो अपनी सभा की ओर चल पड़ा। ममता अधिकाई, ममता बढ़ा करके, प्यार जता करके, मंदोदरी से उसने प्यार से बात की, प्यार जताया, प्यार बढ़ाया। अधिकाई का मतलब होता है बढ़ा करके। जैसे कभी किसी को काम कराना होता है, अरे बहुत प्यारा बच्चा है, तू बहुत सुंदर है, और कहना मानता है, और तो ये प्यार अधिकाई है, मतलब बढ़ाई करके वो अपनी सभा की ओर चल पड़ा रावण। मंदोदरी हृदय कर चिंता, मंदोदरी को हृदय में चिंता हुई। भयं कंत, मेरे पति पर विधि विपरीत हो गए हैं। विधाता जो है, प्रभु जो हैं, जिन्होंने ये रचना की है, विधाता, वो विपरीत हो गए हैं, भयं हो गए हैं। उसने मन में विचार कर लिया कि इतना समझाने के बाद भी इसको समझ नहीं आ रही है, प्रभु ही इसकी मति खराब कर दिए हैं, विधि इसके लिए विपरीत हो गए हैं, मेरे पति पर विधाता विपरीत हो गए हैं। रावण पहुंचा सभा में, बैठे हूं सभा, खबरी असी पाई। सभा में बैठा तो खबर मिली उसको। खबर क्या मिली? सिंधु पार, समुद्र के पार सेना सब आई, सारी सेना समुद्र के उस पार तक आ गई है। बूझे सी सचिव, उसने मंत्रियों को बोला, अपने बूझा, पूछा, उचित मत कहो, सही अब हमको क्या करना चाहिए, अपना मत बताओ। उचित मत कहो कि अब हमको क्या करना चाहिए। राम जी की सेना समुद्र के पार तक आ गई है। ते सब हंसे। क्या है इसमें, कौन सी बड़ी बात है? वे सब हंसने लगे। मस्ट करी रहूं, चुप रहे, इसमें क्या करना है, आ गए आ गए, आने दो, देखेंगे, चुपचाप बैठो, ऐसा भाव है यहाँ पे। ते सब हंसे और चुप करी रहे हो, चुपचाप रहे, अभी चुपचाप बैठो, आने दो, देखेंगे। जीत लिया सुर और असुर को। जिस वक्त रावण, तुमने देवताओं को और राक्षसों को सबको जीत लिया, तब श्रम नाही, तुमको ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ा, तुमको ज्यादा परेशानी नहीं हुई। आसानी से तुमने जब उनको जीत लिया, तो नर और बानर के ही लेखे माही, ये किस गिनती में है, ये क्या चीज है, किस गिनती में है? जब तुम सुर और असुर को जीत चुके हो बिना श्रम के, तब तुमने श्रम नहीं किया था, बड़े आराम से तुमने देवताओं को और राक्षसों को जीत लिया था। तो ये नर और बानर, ये किस खेत की मूली हैं, ये किस गिनती में है? तुलसीदास जी लिखते हैं, सचिव वैद गुर
यदि आपका जो असिस्टेंट है, सचिव है, मंत्री है, सलाहकार, वैद्य, आपका जो वैद्य है, डॉक्टर और गुरु, आपके जो गुरु हैं वो, ये तीनों कौन तीनों? सचिव, वैद्य और गुरु, जो अगर प्रिय बोल ही भय आस, अगर प्यार से आपसे बोलते हैं तो डर होता है, भय आस, भय होना चाहिए। क्यों डरना चाहिए? डॉक्टर बोले अरे नहीं छोटी सी बात है, ये तो ठीक हो जाएगा, नहीं कोई बात नहीं, बस ये 4 दवाई खा लो, 1 इंजेक्शन लगवा लो, आप ठीक हो जाओगे। अगर डॉक्टर प्यार से बोल रहा है, इसका मतलब है कोई बड़ी बीमारी हो गई है आपको, कोई बड़ी बात है, आप चंद दिनों के मेहमान हैं, खतरनाक बीमारी है, तभी फिर डॉक्टर बड़े प्यार जताने लगता है। ऐसे ही अगर मंत्री अगर प्यार से बोले, खुशामद करे, चाटुकारिता करे, मीठी मीठी बातें करे, तो इसका मतलब ज़रूर वो कोई खेल खेल रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपके नाम का, आपकी पावर का यूज़ करके वो अपना कुछ स्वार्थ देख रहा है। और गुरु, टीचर कड़क होना चाहिए, गुरु सख्त होना चाहिए, कोई गलती करी कोई रियायत नहीं, दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। गुरु अगर प्यार से बोलने लग जाए तो कुछ गड़बड़ तो है, कुछ भय वाली बात तो है, क्योंकि राज्य, धर्म, आपको जो अच्छे काम करने की जो नीति है वो धर्म कहलाती है। तन यानी कि शरीर, वैद्य जो होते हैं वो शरीर का ध्यान रखते हैं, गुरु जो है वो आपको धर्म पर चलने की, सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, और जो सचिव होते हैं वो आपके राज्य का ध्यान रखते हैं। तीनों का होई बेगही, शीघ्र ही, जल्द ही नाश हो सकता है, नाश हो जाता है। इन 3 लोगों, जो कि आपके जीवन में माता पिता भी होते हैं, एक जो हमेशा आपके भले की बात करते हैं, परंतु ये आपके माता पिता नहीं है, ये सगे संबंधी नहीं है, ये तो जीवन में आपको आपके भाग्य के कारण मिले हैं, इनको कोई मतलब नहीं है आपसे। अगर प्यार से बोलने लग जाएं तो डरने वाली बात है। क्यों डरने वाली बात है? क्योंकि ये अपना कुछ स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, इसीलिए प्यार से बोल रहे हैं। राज्य का, धर्म का और शरीर का जल्द ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहु बनी सहाई, वही बात जो है वो रावण के साथ संयोग से जुड़ गई। कौन सी बात? सचिव, वैद्य, गुरु, 3 ही जो प्रिय बोलहि भय आस, तो वही चीज, वही रावण के साथ वही बात बनी सहाई। सहाई का मतलब सहायक नहीं है, यहां पे संयोग वाली बात हो गई है। वो ही स्थिति रावण के साथ बन गई है कि उसके जो मंत्री हैं वो उसकी वाहवाही कर रहे हैं, स्तुति कर रही, वो मिलकर के रावण के गुणगान गा रहे हैं, उसकी बढ़ाई कर रहे हैं, बिना बात के उनकी बढ़ाई करते जा रहे हैं। करही सुनाई सुनाई, रावण को सुना सुना करके, बोल बोल करके रावण की बढ़ाई करते जा रहे हैं, सुना सुना करके, ताकि रावण फूल जाए, गदगद हो जाए, खुश हो जाए। अवसर जानी विभीषण आवा, समय देख करके विभीषण का आगमन हुआ। भ्राता चरण शीसु तेहि नावा, अपने बड़े भाई रावण के चरणों में उसने सिर नवाया, सिर झुकाया उसने। पुनि सिरुनाई बैठ निजासन, फिर वो फिर से सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए।
कौन? विभीषण। बोला बचन पाई अनुशासन, रावण की आज्ञा पा करके कि मैं कुछ बोलना चाहता हूं, आज्ञा पा करके उन्होंने कुछ वचन बोले, कुछ कहा। क्या कहा? जो कृपाल पूछे हूं मोहि बाता। जो कृपाल, कृपाल कृपा करने वाले, मतलब विभीषण के लिए कौन है कृपा करने वाले? रावण। जो रावण आपने मुझसे मोहि बाता, मुझसे बात पूछी है, मुझसे कुछ सलाह लेना चाहिए है, सलाह आप मुझसे लेना चाहते हैं। अपनी मति, मति मतलब बुद्धि, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहा हूं हित ताता, हे तात, हे आदरणीय, मैं तुम्हारे फायदे की बात, हित की बात, फायदे की बात कहता हूं। जो आपन चाहे कल्याणा, जो आप अपना भला चाहते हो। सुयश, सुजसु मतलब सुयश, सुमति मतलब अच्छी बुद्धि, सुबुद्धि, सद्बुद्धि, गति, शुभ गति, आपका जो सब राजपाट चल रहा है ऐसा ही चलता रहे। सुख नाना, अनेक प्रकार के जो सुख हैं वो। सो पर नारी, पर नारी, पर का मतलब होता है दूसरे की, पर पराई, दूसरे की नारी, दूसरे की स्त्री, यानी सीता जी के बारे में। लीलार गोसाई, लीलार का मतलब होता है ललाट, और यहां पे ललाट का मतलब होता है मुख। हे गोसाई, हे श्रेष्ठ, जो दूसरों की स्त्री का मुख देखते रहते हैं, उनको पाने की आकांक्षा करते हैं। तजऊ, चौथी के, चंद की नाई, चौथी मतलब चतुर्थी, चतुर्थी का जो चांद होता है उसको तजऊ, तज देना चाहिए, उसका लोग नहीं देखते हैं, ऐसा शास्त्रों में बोला जाता है। चतुर्थी का जो चांद है, पर्टिकुलरली गणेश चतुर्थी वाला जो चांद होता है, एक बार श्री कृष्ण भगवान ने वो देख लिया था, तो उनके ऊपर मणि के चोरी का इल्जाम लग गया था, झूठा। तो ऐसा बोलते हैं कि चतुर्थी का जो चांद है वो नहीं देखना चाहिए, व्यर्थ आरोप लग जाते हैं। तो जो लोग इस तरह का काम करते हैं वो उनको चतुर्थी के चांद के जैसे तज देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, मतलब ये काम दूसरों की स्त्रियों को नहीं देखना चाहिए। 14 भुवन, 14 प्रकार के लोक भुवन बताए गए हैं हमारे यहां। एक पति हुई, जो पति होता है वो सारे ब्रह्मांड में, सारी सृष्टि में एक मिलता है। देखिए 14 भुवन का जो उल्लेख आया है, 14 प्रकार के जो लोक बताए गए हैं, हम लोग जनरली नॉर्मल लाइफ में स्वर्गलोक, पाताल लोक, भूलोक ये जानते हैं, लेकिन शास्त्रों में, वेदों में 14 प्रकार के लोकों का वर्णन किया गया है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल जिसमें से एक है, रसातल, भूरलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। इस तरह से 14 प्रकार के लोकों का वर्णन मिलता है। तो ये 14 भुवन हैं पूरी सृष्टि में। इनका डिटेल कभी आपको बताऊंगा मैं। स्वर्गलोक, भूलोक, अंतरिक्ष, आकाश, आकाश गंगा, रसातल, 14 में से 7 जो है वो ऊपर हैं पृथ्वी के, 7 जो हैं वो नीचे हैं। इस तरह से ये 14 भुवन में एक पति हुई, ये बताया गया है, ये बोला गया है। ये उस समय की बात हो रही है। भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। भूत द्रोह का मतलब है जो लोग होते हैं, यहां पर
जो प्रजा होती है, जो जन लोग होते हैं, लोग होते हैं। द्रोह का मतलब होता है द्रोह करना। द्रोह करना मतलब विद्रोह जिसको बोलते हैं ना हम, विद्रोह करना। ठहर सकते, तिष्ठ, ठहरना। तो जो इस तरह के लोग होते हैं, 14 भुवन में एक पति होता है। लोग इस तरह का गलत काम करके, चाहे वो भले ही लोगों के लिए कितने ही लोकप्रिय हों, पर वो जनता के द्रोह के आगे, जनता के आगे, एक बार अगर जनता भड़क गई, आंदोलन करने पर उतार आई, तो अच्छे अच्छे राजा ठहर नहीं सकते। नहीं सकते, ठहर नहीं सकते। मतलब कि जनता जनार्दन में आपकी छवि अच्छी होनी चाहिए, सुकर्मों की होनी चाहिए, न्यायप्रियता की होनी चाहिए, आदर्श होनी चाहिए। अगर आप गलत काम करेंगे तो लोग विद्रोह कर देंगे और आपका राजपाट, आप उनके सामने ठहर नहीं सकते। गुण सागर, नागर, नागर मीन्स चतुर। नर जो नर गुणों के सागर होते हैं, गुणवान होते हैं। गुणों के सागर का मतलब होता है बहुत सारे गुण हैं जिनके अंदर, गुणवान। और चतुर होते हैं जो व्यक्ति अल्प लोभ भल कहि न कोऊ। लोभ भल कहि न कोऊ। लोग उनके बारे में भले ही कहते हैं, ना किसी से या कोई भी। अल्प मतलब थोड़ा सा भी, लोभ यानी लालच। अगर व्यक्ति कितना भी गुणवान हो, कितना भी चतुर हो, लेकिन वो अगर थोड़ा सा भी लालच कर ले, थोड़ा सा भी लोभ कर ले, तो लोग जो है उसके बारे में भला नहीं कहते। भला नहीं कहते मतलब उसके बारे में अच्छी बात नहीं करते। थोड़ा भी अगर आपने 100 काम अच्छे कर लिए, पर अगर एक काम आपका गलत हो गया, तो लोग वो अच्छे कामों को भूल जाएंगे। वो एक गलती, उसके बारे में आपको बार बार टोचेंगे, बार बार चर्चा करेंगे, आपको बार बार लज्जित करेंगे। इसका भाव ये हुआ। विभीषण जी आगे कह रहे हैं, काम, वासना, क्रोध, गुस्सा, मद, नशा और लोभ, लालच। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये 4 प्रकार के दुर्गुण। नशा किसी का भी हो सकता है। नशा सिर्फ शराब का नहीं होता है, पद का भी होता है, प्रतिष्ठा का भी होता है, पैसे का तो होता ही है, नाम का होता है ना। लोभ, लालच करना, और अधिक मिल जाए, और अधिक मिल जाए, और अधिक मिल जाए, लालच करना। सब ये 4 दुर्गुण, नाथ, हे रावण, हे नाथ, ये सब नरक के रास्ते होते हैं। ये आपको गलत दिशा में ले जाते हैं। नरक का मतलब होता है गलत रास्ता। ऐसा हमारे सनातन धर्म में बोला गया। स्वर्ग मतलब बहुत अच्छी सुख सुविधाएं और तमाम चीजें, सबको मालूम है ये चीज। नरक का मतलब है भारी कष्टपूर्ण जिंदगी के लिए। तो ये सब नरक के रास्ते होते हैं, पतन के रास्ते होते हैं। सब परिहरी, परिहरी का मतलब होता है त्याग कर, छोड़कर, सबको छोड़कर, सब छोड़ दो रावण। रघुबीर ही, रघुबीर को भजन करो, उनके गुण गाओ। भजहि जहि संत, संत लोग जिनको भजते हैं, तुम उनका गुणगान करो, रामचंद्र जी की शरण में जाओ। हे तात, रामचंद्र जो हैं वो मनुष्यों के केवल राजा ही नहीं हैं, नहीं नर भूपाला, मनुष्यों के राजा ही नहीं हैं, वो भुवन के ईश्वर हैं। भुवन मतलब लोक, भुवन के ईश्वर हैं,
सर्वशक्तिमान हैं, कालहु कर काला, जो कालों के भी काल हैं, मौत को भी मौत दे सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ ब्रह्मा अनामय। आमय का मतलब होता है दोष या रोग, रोग या दोष। निरामय का मतलब होता है दोष रहित, रोग रहित, निरामय। यदि किसी को अपने नर्सिंग होम का नाम रखना हो तो वो निरामय नर्सिंग होम रख सकते हैं। निरामय, जिनको कोई रोग नहीं होता उनको बोलेंगे अनामय, दोष रहित। यहां पर इसका मतलब जो होगा वो होगा दोष रहित। अज भगवंता, वो भगवान है। वैसे अज का मतलब होता है ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा बोल चुके हैं, तो इसका मतलब यहां पर होता है आजन्मा। परम पिता परमात्मा, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, निराकार है, जो आजन्मा है, जो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, जो व्यापक है, सर्वत्र व्याप्त है, सभी तरफ फैला हुआ है। ये जो सृष्टि है ना, हम अर्थ पे रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं, हमारा एक अपना सोलार सिस्टम है, सौर मंडल है। ये सौर मंडल एक आकाश गंगा का हिस्सा है, आकाश गंगा का एक शिकारी भुजा है, उसमें हमारा अस्तित्व है। और ये आकाश गंगा इतनी बड़ी है कि एक छोर से दूसरे छोर तक अगर प्रकाश की गति से जाया जाए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की गति से, प्रकाश की गति से अगर चला जाए तो 2 लाख साल लग जाते हैं हमारी आकाश गंगा को क्रॉस करने के लिए, पार करने के लिए। इतना उसका विस्तार है। जो आकाश में आपको अनंत तारे दिखाई पड़ते हैं, ये बिलियंस ऑफ बिलियंस हैं, अरबों खरबों तारे हैं। ये हमारी आकाश गंगा के तारे हैं। और ऐसी अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं इस ब्रह्मांड में। बिलियंस ऑफ बिलियंस आकाश गंगाएं फैली हैं। और अब तो ये भी कॉन्सेप्ट आ गया है कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स अकेला नहीं है, यूनी नहीं है, अब ये मल्टीवर्स है। ऐसे पता नहीं कितने ही ब्रह्मांड होंगे, कितने ब्रह्मांड होंगे, अरबों खरबों खरबों, हमारी पहुंच नहीं है। तो जिसने भी इस सृष्टि की रचना की है उसने बनाया एटम, परमाणु। अभी तक जो हम जान पाए हैं, परमाणु में नाभिक है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं विभिन्न प्रकार के, उसको भी हम अच्छे से नहीं जान पाते। और यही मॉडल धीरे धीरे बढ़ते 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 ब्रह्मांड का है, वो भी हम नहीं जानते। पर किसी न किसी ने तो ये बनाया है। भौतिकी ये कहती है कि देयर इज अ कॉज, एक कारक जरूर होना चाहिए, एक बल जरूर होना चाहिए। तो जिसने भी इस सृष्टि की रचना की है हमारी सोच से परे है, ब्रह्मा परमात्मा उनको बोला जाता है। वो व्यापक है, पूरी सृष्टि में वो फैले पड़े हैं। अजित, जो अजेय हैं, जिनको जीता नहीं जा सकता, जो अनादि हैं, सनातन हैं, जो ना जन्म होता है, जिनकी ना मृत्यु हमको मालूम है, जो अनंत काल से सदा 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 जो मौजूद होते हैं उसको सनातन कहते हैं। अनंत हैं, व्यापक इतने हैं कि हमारी पहुंच ही नहीं है वहां तक। गो द्विज धेनु देवहितकारी। द्विज का मतलब होता है द्विजायते, जिनका 2 बार जन्म होता है। 2 बार जन्म होता है, जैसे कि अंडा, मुर्गी का अंडा होता है, तो एक बार अंडे के रूप में जन्म हुआ और फिर वो अंडा पका, उसमें से फिर चूजा निकला, दूसरा जन्म हुआ। ऐसे ही मतलब द्विज का अर्थ बता रहा हूं, पर हमारे लिए द्विज का अर्थ क्या हुआ कि द्वि का मतलब होता है 2 और ज मतलब जायते। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी तो ब्राह्मण जो शब्द आया वो ब्रह्मा से आया। ब्राह्मण जो होते हैं, जब उनके कुल में जन्म होता है, ब्राह्मण कुल में जन्म होता है, वो होता है पहला जन्म। और जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब उनको वेद पढ़ने की और यज्ञ करने की अधिकार मिल जाती है। उनको अधिकार मिल गए ये सब कर्मकांड और यज्ञ और हवन और पूजा और वेद पढ़ने के, तब उनको दूसरा जन्म कहा जाता है।
तो हमारे लिए द्विज का मतलब यहां पे ब्राह्मण हो गया, श्रेष्ठ जन ब्राह्मण, धेनु कामधेनु गाय, देव देवता, और यहां पे गौ का मतलब हुआ, गौ मतलब गाय होती है, यहां पे गौ का मतलब है पृथ्वी। पृथ्वी जो हितकारी हैं, हित करने वाले हैं, जो कल्याण करने वाले हैं। किसका कल्याण करने वाले? किसका कल्याण करते हैं? जो पृथ्वी का, ब्राह्मणों का, गायों का और देवताओं का। ऐसे कृपा सिंधु भगवान है, ये जो रामचंद्र हैं, जिन्होंने मनुष्य का तन धारण किया है। कृपा सिंधु, कृपा के सागर प्रभु राम ने मनुष्य का तन, मनुष्य का शरीर धरा है, धारण किया है, मनुष्य रूप में जन्म लिया है। जन रंजन, रंजन का मतलब होता है आनंददायी, आनंद देने वाला। जो मन को आनंद दे उसको आप क्या बोलते हो? उसको बोलते हो मनोरंजन। मन को जो आनंद दे, व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड मनोरंजन। तो जो लोगों के लिए आनंददायक हैं। भंजन खल ब्राता, भंजन का मतलब होता है नाश करना। दुख भंजन, मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, हे दुख भंजन, दुखों का नाश करने वाले। एक भजन चलता है हमारे यहाँ। नाश, खल आपको मालूम है दुष्ट, ब्राता मतलब समूह, जो दुष्टों के समूह का नाश करते हैं, जो वेद धर्म के रक्षक हैं। सुनो भ्राता, हे भाई तुम सुनो, हे रावण तुम सुनो, ये विभीषण कह रहे हैं, जो वेद और धर्म के रक्षक हैं। ताही बयरु बैर, तजी छोड़कर, त्याग कर, त्याग कर, नाइए नवाइए, नमन करिए, माथा अपना सिर उनको नवाइए, उनसे, ताही मतलब उनसे, बैर त्याग कर उनको सिर नवाइए, जो प्रणता रति भंजन है। मैंने आपको बताया था जो प्रणता है वो प्रणता है, एक्चुअली प्रणता रति मतलब जो उनके भक्त लोग हैं, उनके दुख के, भक्तों के दुख के भंजक हैं वो, जो उनको प्रणाम करते हैं, जो उनकी शरण में होते हैं, ऐसे भक्त लोगों के दुख भंजक हैं, नष्ट करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं। रघुनाथा, विभीषण जो है वो बढ़ाई कर रहा है रावण के सामने रामचंद्र जी की, कि रामचंद्र जी रघुनाथ जो है वो भक्त वत्सल है, भक्तों की ध्यान रखते हैं, उनको आनंद देने वाले हैं। देहुनाथ प्रभु कहूं बैदेही, हे प्रभु, हे रावण, मैं कहता हूं कि आप बैदेही को, सीता को दे दीजिए, वापस कर दीजिए। और भजहु राम, राम जी के भजनों का, राम जी का गुणगान करिए, जो कि बिनु हेतु सनेही, जो बिना कारण के, बिना हेतु, हेतु का मतलब होता है कारण, इस हेतु ये काम होना है, इस हेतु है ना, इस काम के लिए, इस कारण से, तो बिना हेतु के स्नेह करते हैं, जो बिना कारण के भी प्यार करते हैं। इतने अच्छे हैं रघुनाथ जी। शरण गए, अगर आप उनकी शरण में जाएंगे तो प्रभु ताहु न त्यागा, जो भी उनकी शरण में आता है रामचंद्र जी के, उनको वो त्यागते नहीं है, उनको छोड़ते नहीं है। भले ही विश्वद्रोह, भले ही उसने पूरे विश्व का द्रोह किया हो, द्रोह करके, कृत मतलब करके, अग जेही लागा, जिसको पाप लगा हो, और पूरे विश्व का द्रोह करके, इतनी बड़ी गलती कर ली हो उसने, बहुत बड़ी गलती भी कर ली हो, उसको पूरे विश्व के द्रोह का पाप भी अगर लगा हो, जेही लागा उसको लगा हो, उसको भी भगवान नहीं छोड़ते, उसको भी शरण में रख लेते हैं। जिसका नाम त्रय ताप, तीन प्रकार के ताप, त्रिविध ताप बताए गए हैं।
तीन प्रकार के ताप, त्रिविध ताप का उल्लेख मिलता है। एक होता है दैहिक, दैहिक का मतलब होता है आध्यात्मिक, इसको बोलते हैं। दूसरा होता है दैविक, देवताओं के द्वारा जो कष्ट मिलता है, जो ताप मिलता है, ताप मतलब कष्ट, परेशानी। और एक होता है भौतिक, आदि भौतिक जिसको बोला जाता है, आदि दैविक, आदि भौतिक, और सबसे पहला आध्यात्मिक मतलब दैहिक। देह के कारण से जो कष्ट होता है, जो परेशानी होती है, देह के कारण भी दो प्रकार से होती है, एक मानसिक होती है और एक शारीरिक होती है। टेंशन, ये जो है ये आपका आध्यात्मिक ताप है, मानसिक। और हाथ में चोट लग गई, पैर में चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, ये आपका शारीरिक ताप है, ये दैहिक में ही आएगा। फिर देवता के कारण भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया, नदी में बाढ़ आ गई, उससे जो आपको परेशानी हो रही है वो कौन सा हुआ, वो दैविक ताप हो गया। भौतिक ताप का मतलब है जो भौतिक संसार है, रिलेशंस हैं हमारे, संबंध हैं, सगे संबंधी हैं, उनसे आपको जो दुख पहुंचता है उसको भौतिक ताप बोलते हैं। तो इस प्रकार के तीन प्रकार के मेजर दुख बताए गए हैं। उसके नसावन है, उनका नाश कर देते हैं रघुनाथ जी, जिसका नाम त्रियताप नसावन। वही प्रभु, सोई प्रभु, वो ही प्रभु प्रकट हुए हैं, उन्होंने ही जन्म लिया है। समझू जिय रावण, रावण हृदय में, जिय मतलब ही मतलब हृदय, हे रावण हृदय में ऐसा ही समझो कि ये जो जिन्होंने सृष्टि को रचा है, संसार को रचा है, सब ब्राह्मणों के, धरती के, पशुओं के, धेनु के हितकारी हैं। विभीषण बढ़ाई कर रहे हैं किसके सामने, रावण के सामने। किसकी, राम की। निश्चित रूप से रावण को गुस्सा आएगा ही आएगा। बार बार, अनेक बार, बारंबार पद लागऊं, विभीषण ने रावण के बार बार पैर पड़े। विनय की, विनय करहूं दस शीस, हे रावण, हे दशानन, मैं आपसे विनती करता हूं बार बार पैर पड़ के, परिहरि त्याग करिए, छोड़िए, त्याग कर राम, छोड़िए। आप जो मोह माया सीता जी के नाम का लेके बैठे हैं वो छोड़िए। मान, अभिमान है यहाँ पर रावण के लिए, जो मैं रावण हूँ, मैं फला हूँ, मोह, मद, नशा, इन सब को छोड़िए और भजहु कौशलाधीश, कौशल के धीश राम, द्वारकाधीश कृष्ण, उनका भजन करिए। आधीश, आधीश का मतलब राजा होता है। आधीश तो संधि होने के बाद में जब हुआ तो वो कौशल के धीश कहलाए। द्वारकाधीश, द्वारिका के राजा है ना, वो कहलाए कौन, कृष्ण। मुनि पुलस्ती, पुलस्त्य मुनि निज शिष्य सन, अपने व्यक्तिगत शिष्य के साथ उन्होंने उनसे कही पठई यह बात। ये जो बात विभीषण बोल रहा है रावण से, वो पुलस्त मुनि ने अपने शिष्य के साथ पठई, कही पठई मतलब कहला भेजा, कहला भेजा, कहला भेजा है। ये जो बात मैंने आपसे कही है ये मेरी नहीं है, ये पुलस्त मुनि ने कही है, जो अपने शिष्य के हाथ उन्होंने कहला भेजा है। तुरंत सो मैं प्रभु सन कही, प्रभु यहाँ पे कौन है, रावण है, विभीषण के लिए रावण है। रावण, मैंने तुरंत ही ये बात आपसे कह दी। पाई सुअवसरुतात, हे तात, हे रावण, अच्छा अवसर जान करके, पा करके मैंने ये बात आपसे कह दी कि आप सारा मद, मोह, घमंड, अभिमान ये सब छोड़ के सीता जी को, रामचंद्र जी को दे दो।